आज सरस्वती शिशु मंदिर देवतलाव की ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज की केमिस्ट्री क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर रसायन शास्त्र का इतिहास और मूलभूत अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। तो जो ये क्लास है कक्षा 11 दिनांक 11/8/20 विषय रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का जो आज हमारा टॉपिक है, जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे, तो हम रसायन विज्ञान पर ही चर्चा करेंगे। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, इसी विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा जानेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। परिभाषा क्या बताई गई है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। उसे केमिस्ट्री कहते हैं। यानी केमिस्ट्री में केवल दो बातों का ही अध्ययन किया जाता है। कोई पदार्थ है, मैटर है। इस मैटर के केवल दो कंडीशन का अध्ययन करते हैं। या तो इसमें भौतिक परिवर्तन होगा, या तो इसके अंतर्गत उस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन का आपके दैनिक जीवन में बहुत बड़ा उदाहरण है। पानी है, जल है, और जल जब बाष्पित हो जाता है, ठीक, तो इसे हम भौतिक परिवर्तन बोल देंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए इस चाक को तोड़ दिया जाए, तो इस चाक को तोड़ने पर जो परिवर्तन होगा, यह चाक छोटा हो जाएगा। ठीक, तो इसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन कहेंगे। यदि मान लीजिए इसी में और कुछ पदार्थ मिला करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया जाए, उस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जब भौतिक परिवर्तन कब होता है? जब पदार्थ की केवल अवस्था, रंग, रूप और आकार में परिवर्तन हो जाए, तब उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जब ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, तब उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे किसी लकड़ी को जला दे, तो लकड़ी को जलाने के बाद राख बनती है, तो उस राख से लकड़ी दोबारा नहीं बनेगी, एक नया पदार्थ बन गया, तो वह जो परिवर्तन होगा रासायनिक परिवर्तन होगा। और रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसमें पदार्थ के, ये पदार्थ हो गया, इस पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक और रासायनिक, इनका अध्ययन किया जाता हो, तो इस प्रकार के विज्ञान को हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी रसायन विज्ञान में पदार्थों के भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को माना जाता है। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को माना जाता है। ठीक, प्रारंभ में जब रसायन विज्ञान का विकास हुआ, उस समय पर रसायन विज्ञान केवल एक थी। धीरे धीरे जब विकास होता गया, इस रसायन विज्ञान को कई अन्य शाखाओं में बांटा गया। उन शाखाओं के बारे में हम लोग आज ही अध्ययन करेंगे। तो हम समझते हैं कि रसायन विज्ञान आपके समझ में आ गया होगा। परिभाषा को एक बार और सुनेंगे।
रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। आइए हम रसायन विज्ञान की शाखाओं पर चर्चा करते हैं। तो जब रसायन विज्ञान से अलग एक ब्रांच बनी, एक शाखा का निर्माण हुआ, रसायन विज्ञान से अलग किया गया, उस समय रसायन विज्ञान को कुछ शाखाओं में बांटकर अध्ययन किया गया। तो पहली जो अपनी रसायन विज्ञान की जो पहली शाखा बनाई गई, ठीक, तो ये भौतिक रसायन हुई, ठीक, भौतिक रसायन। फिर एक आई अकार्बनिक रसायन। फिर जो अगली है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बनिक रसायन। फिर हम जो देखते हैं तो बोलते हैं वैश्लेषिक रसायन। इन 4 रसायन में हम प्रारंभ में रसायन विज्ञान का अध्ययन शुरू किए थे। ठीक, आइए हम देखते हैं कि इन सभी शाखाओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री क्यों कहते हैं हम अभी ये भी जानेंगे। ठीक, तो इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम इनके सभी को डिटेल में आपको समझाते हैं। तो भौतिक रसायन को जिस प्रकार रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं, उसी प्रकार से भौतिक रसायन को फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। अकार्बनिक रसायन को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कार्बनिक रसायन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और वैश्लेषिक रसायन को एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ये आपके प्रारंभ में रसायन विज्ञान को 4 शाखाओं में बांटकर अध्ययन किया जाता था। ठीक, तो भौतिक रसायन को फिजिकल केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वैश्लेषिक रसायन को एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। हम आइए एक के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं, इनकी परिभाषाओं को समझते हैं। हमारे रसायन विज्ञान में रसायन में जो अभिक्रियाएं होती हैं, जो केमिकल चेंज होता है, जो रासायनिक परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन जिन नियमों और सिद्धांतों के आधार पर होता है, उनका अध्ययन हम भौतिक रसायन में करते हैं। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रियाओं के नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अकार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर शेष सभी तत्वों के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, विशेषकर हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। उन्हें हम कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। वैश्लेषिक रसायन जिस रसायन के द्वारा हम किसी पदार्थ को गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से पहचान करते हैं, आकलन करते हैं, उस रसायन को हम वैश्लेषिक रसायन कहते हैं। तो हमने क्या सीखा, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान को कितनी शाखाओं में बांटा गया है,
इतना हम लोगों ने सीखा। धन्यवाद। इसके बाद अगली कक्षा में पढ़ेंगे।